जय श्री कृष्णा। माघ मास महात्म्य में आज सुनिए आगे की कथा। श्री सूत जी कहते हैं, तब से लेकर वहाँ हाटकेश्वर क्षेत्र तीनों लोकों में उत्तम तीर्थ के रूप में विख्यात हो गया, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों को देने वाला है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त मन से वहाँ रहकर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह अगर पापाचारी भी हो तो भी मोक्ष को प्राप्त होता है। कीट, पक्षी, पतंग, पशु और मृग आदि जितने जंतु हैं, वे भी वहाँ मरने पर निश्चय ही भगवान शिव के लोक में जाते हैं। जो श्रद्धा से पवित्र किए हुए मन के द्वारा वहाँ स्नान करते हैं, वे स्वर्गलोक में जाते हैं। फिर विश्वामित्र मुनि ने उस तीर्थ का उत्तम महात्म्य देखकर कुरुक्षेत्र छोड़कर वही निवास किया, और अन्य शांत स्वभाव वाले मुनि भी दूसरे दूसरे तीर्थों का त्याग कर बहुत दूर दूर से वहीं पर आ गए और वही आश्रम बनाकर रहने लगे। इस प्रकार उस तीर्थ के प्रभाव से सभी मनुष्य स्वर्ग को जाने लगे। तब कोई भी ना यज्ञ करता था, ना व्रत करता, ना दान देता था, और ना दूसरे किसी तीर्थ का ही दर्शन करता था। केवल उसी एकमात्र तीर्थ के एकाग्र चित्र होकर लोग स्नान करते और फिर उत्तम विमान पर चढ़कर स्वर्गलोक में चले जाते थे। उस समय स्वर्गलोक मनुष्यों से भर गया। श्रेष्ठ देवताओं से स्पर्धा करने वाले मनुष्यों द्वारा स्वर्ग को भरपूर हुआ देखकर संवर्धक वायु ने देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर पृथ्वी तल पर स्थित उस हाटकेश्वर क्षेत्र को चारों ओर से धूल से ढक दिया। इस प्रकार वह तीर्थ भूमि केवल स्थल मात्र रह गई। इसके बाद सभी तरफ यज्ञ आदि सत्कर्म होने लगे, जो कि बहुत समय से रुके हुए थे। फिर पाताल से नाग लोग बिल के मार्ग से मृत्यलोक में आते, पृथ्वी पर सभी और घूमते और यहाँ के भोगों का इच्छा अनुसार भोग करके फिर उसी मार्ग से अपने निवास स्थान को लौट जाया करते थे। इससे वह स्थान इस पृथ्वी पर नागबिल के नाम से विख्यात हुआ। और एक समय वज्र के द्वारा वृत्तासुर का वध करने से इंद्र को ब्रह्महत्या लग गई। तब उनको इसका बड़ा दुख हुआ। इस प्रकार दुख को प्राप्त हुए इंद्र एक पर्वत पर चढ़कर मृत्यु का निश्चय करके वहां से अपने शरीर को नीचे गिराना ही चाहते थे कि तभी आकाशवाणी हुई, इंद्र, ऐसा दुस्साहस ना करो। इस पाप से शुद्ध होने के लिए सावधान होकर इस उपाय को सुनो। हाटकेश्वर क्षेत्र में जहाँ भगवान शिव स्वयं विराजमान है, वहाँ जाओ और वहाँ जिस बिल के मार्ग से नाग लोग इस पृथ्वी पर आते हैं, उसी मार्ग से तुम भी पाताल में प्रवेश करो और वहाँ पाताल गंगा में स्नान करके हाटकेश्वर महादेव की पूजा करो। इससे तुम अवश्य ही पाप से मुक्त हो जाओगे। यह आकाशवाणी सुनकर देवराज इंद्र शीघ्र ही उस क्षेत्र में गए और नाग बिल के मार्ग से पाताल में प्रवेश करके वहाँ की गंगा में स्नान किया। स्नान करने के बाद हाटकेश्वर लिंग का पूजन किया। इससे क्षण मात्र में ही उनका शरीर निर्मल हो गया, पाप रहित हो गया और तेज बढ़ गया। उसी समय ब्रह्मा, विष्णु आदि सब देवता वहां आए और अत्यंत प्रसन्न होकर पाप मुक्त इंद्र से इस प्रकार कहने लगे कि हे देवराज, तुम ब्रह्म हत्या से मुक्त होकर परम पवित्र हो गए हो। इसीलिए आओ हम साथ ही स्वर्गलोक को चले। फिर सभी देवता स्वर्गलोक की ओर चले गए। इंद्र को फिर से देवताओं का राज्य प्राप्त हुआ और स्वर्ग में वृत्तासुर के मारे जाने से बड़ी भारी उत्सव मनाया गया।
जो कोई मनुष्य एकाग्रचित होकर माघ के महीने में भक्ति पूर्वक इस प्रसंग का कीर्तन और श्रवण करता है, वह जरा मृत्यु से रहित परम धाम को प्राप्त हो जाता है। श्री सूत जी कहते हैं, फिर देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि देवराज, पृथ्वी पर हिमालय नाम से विख्यात एक पर्वत है। उसके 3 पुत्र हैं, मैनाक, नंदीवर्धन और रक्तश्रृंग। उनमें से तीसरे पुत्र रक्तश्रृंग को लेकर आओ और उसी के द्वारा नागलोक के इस बिल को भर दो। बृहस्पति जी का यह वचन सुनकर इंद्र हिमालय पर्वत पर गए। वहां उन्होंने हिमाचल से उनके पुत्र को मांगा। हिमाचल ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की और पुत्र को उनके साथ जाने की आज्ञा दे दी। तब रक्तश्रृंग बोला, पिताजी, मेरे दोनों पंख तो इन्हीं इंद्र ने काट डाले हैं, इसीलिए अब मुझ में यहाँ से जाने की शक्ति नहीं है। यह मुझे ले जाने का विचार छोड़कर कोई दूसरा उपाय सोचे। इंद्र बोले, रक्तश्रृंग, मैं तुम्हें अपने हाथों पर रखकर ले चलूँगा। वहाँ भी तुम्हारे ऊपर हरे भरे शोभा संपन्न वृक्ष ही उत्पन्न होंगे। तुम्हारे सब और पुण्य तीर्थ और देव मंदिर बनेंगे, मुनियों के आश्रम बनेंगे। उस भूमि में पापी पुरुष भी तुम्हारा दर्शन पाकर तृप्त हो जाया करेगा। इसीलिए तुम मेरे साथ शीघ्र चलो। यदि आनाकानी करोगे तो इसी वज्र से तुम्हारे सैकड़ों टुकड़े कर दूंगा। देवराज की बात सुनकर रक्तश्रृंग डर गया और सहसा वहां जाकर नागबिल में घुस गया। इस प्रकार हिमवादी को उस बिल पर बिठाकर इंद्र ने कहा, तुम मुझसे कोई वर मांग लो। तब रक्तश्रृंग नामक पर्वत बोला, देवेश, मेरे लिए यही वरदान है कि मुझ पर आप संतुष्ट है। मैं आपकी कृपा से सुखी हूँ। तब इंद्र बोले, स्वप्न में भी मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, और फिर साक्षात दर्शन होने पर भला कैसे निरर्थक होगा। तब रक्तश्रृंग ने कहा, देवराज, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि मेरा संपूर्ण ऐश्वर्य सदा ब्राह्मणों के ही काम में आए। इंद्र बोले, चमत्कार नाम से विख्यात एक राजा होंगे जो तुम्हारे शिखर पर ब्राह्मणों के रहने के लिए एक नगर स्थापित करेंगे। उस नगर में वेद वेदांगों के पारंगत ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक रहकर तुम्हारे संपूर्ण ऐश्वर्य का उपभोग करेंगे, और चैत्र कृष्ण चतुर्दशी को मैं स्वयं तुम्हारे शिखर पर आकर हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव की पूजा करूँगा। इससे त्रिलोक में तुम्हारे प्रभाव का विस्तार होगा। अच्छा, अब मैं स्वर्ग को चलता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर देवराज इंद्र स्वर्ग में चले गए और रक्तश्रृंग उस नागबिल को ढककर स्थित हो गया। उसके शिखर पर मुख्य तीर्थ और मंदिर स्थापित हो गए और मुनियों के भी बहुत से आश्रम वहां पर बन गए। इसी समय अनार्त देश के राजा चमत्कार वहां वन में दुष्ट मृगों का शिकार खेलने के लिए आए। उन्होंने देखा कुछ दूर पर एक वृक्ष के नीचे एक हिरनी स्थिर होकर खड़ी है और निर्भय होकर अपने बच्चों को दूध पिला रही है। उसे देखकर राजा ने कान तक धनुष को खींचा और उसके मम्र स्थान पर बाण का प्रहार कर दिया। उस बाण से घायल होकर वह हिरनी व्यथा से पीड़ित होकर चारों ओर देखने लगी। इतने में ही थोड़ी दूर पर धनुष धारण किए हुए राजा को देखकर वह कहने लगी, राजन, यह तुमने बड़ा अनुचित कार्य किया, जो कि छोटे बच्चों की माता मुझ दीन हिरनी का वध किया। मैं अपनी मृत्यु के लिए इतना शोक नहीं करती जैसे कि इस दूध पीते दीन मृगछोड़ के लिए मुझे दुख हो रहा है। तुमने तो बड़ा निंदनीय कार्य किया है।
इसीलिए तुम इसी समय कोढ़ी हो जाओ। सुनकर राजा बोले, शिकार खेलना तो राजाओं का धर्म है, इसीलिए अपने धर्म में लीन हुए मुझ निर्दोष को तुझे श्राप नहीं देना चाहिए। हिरनी बोली, हे राजन, तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु शिकार में भी क्षत्रियों के लिए यह नियम है कि जो सोया हुआ हो, मैथुन में आसक्त हो, बच्चों को दूध पिला रहा हो या स्वयं जल पी रहा हो, ऐसे हिंसक पशु का वध ना करे। उसका वध करने पर मनुष्य पाप से लिप्त हो जाता है, इसीलिए मैंने तुझे श्राप दिया है। ऐसा कहकर व्यथा से पीड़ित हुई हिरनी ने अपने प्राण त्याग दिए और राजा चमत्कार भी कोढ़ी हो गए। अपने शरीर को कोढ़ युक्त देखकर दुखी हुए राजा ने अपने सेवकों को बुलाकर कहा कि अब मैं तब तक तपस्या और भगवान शिव की पूजा करूंगा जब तक कि मेरे इस कुष्ठ रोग का सर्वदा नाश न हो जाए। ऐसा कहकर उन्होंने अपने सभी सेवकों को वहां से विदा कर दिया। श्री सूत जी कहते हैं कि फिर राजा चमत्कार तपस्या में लीन होकर भिक्षा का अन्न नियमित आहार करते हुए प्रभास आदि संपूर्ण क्षेत्र में घूमने लगे, परंतु उन्हें कहीं भी कोई भी ऐसा मंत्र, औषधि या तीर्थ प्राप्त नहीं हुआ जिससे उनका रोग भली भांति दूर हो जाए। इससे राजा के मन में अब बड़ा वैरागी हुआ और वे अपने मन और बुद्धि को वश में करके उस पुण्य क्षेत्र में अकेले ही रहने लगे। वे अपने आप गिरे हुए सूखे पत्ते चबाते और रात में धरती पर ही सो जाते थे। मत और अहंकार उन्हें छू भी नहीं पाते थे। फिर कुछ समय बाद उन्होंने तीर्थ यात्रा के लिए जाने वाले बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देखा और उन सबको विनीत भाव से प्रणाम करके कहा कि हे ब्राह्मणों, मैं अनर्क देश का सूर्य राजा हूँ। मेरा नाम चमत्कार है और इस समय मेरे सारे शरीर में कोढ़ फैल रहा है। क्या यह कोई ऐसा दैव्य या मानवीय उपाय है जिससे मेरा कुष्ठ रोग शांत हो जाए? अगर है तो आप मुझ पर कृपा करके बताइए। तब उन दयालु ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर सुप्रसिद्ध शंख तीर्थ है जो सभी रोगों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य रोगग्रस्त, काने, अंधे, मूर्ख, किसी अंग से हीन या अधिक अंग वाले, कुरूप और विकृत मुख वाले हैं, वे भी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की आदि तिथि अर्थात चैत्र पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र के योग में वह स्नान करके उपवास करने पर उसी क्षण रोग से मुक्त हो जाते हैं। राजा ने पूछा, हे विप्रवरों, शंख तीर्थ का ज्ञान मुझे जैसे हो और उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, यह सब आप लोग विस्तार पूर्वक बताइए। ब्राह्मण कहने लगे, राजन, पूर्व काल में इसी पृथ्वी पर लिखित नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ मुनि रहते थे। वे शिंडल मुनि के पुत्र थे। उनके छोटे भाई का नाम शंख था। शंख भी अपने बड़े भाई की तरह धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे और कंदमूल फल का आहार करते हुए सदैव तपस्या में लीन रहा करते। एक दिन शंख भूख से अत्यंत पीड़ित होकर लिखित के आश्रम पर गए। उस समय वह आश्रम सूना था, तो भी यह फल अपने ही है ऐसा मानकर शंख ने वहां से बहुत सारे फल तोड़ लिए और उन्हें खा लिया। उसी समय लिखित अपने शिष्यों के साथ वहां आए और शंख को फल लिए हुए देखकर क्रोध करते हुए बोले कि तुमने मेरे दिए बिना ही यह फल कैसे ले लिए? क्या तुम यह नहीं समझते कि इस प्रकार बिना पूछे लेने से चोरी रूप दोष से बंध जाना पड़ता है? शंख ने सुना तो बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, आपने जो कुछ कहा है वह सत्य है। मैंने आपके सूने आश्रम से यह फल लिए हैं, इसीलिए मेरे लिए चोरी का उचित दंड दीजिए।
ताकि मेरा लोक और परलोक दोनों सुखद हो सके। तब लिखित ने उसी क्षण अपने भाई शंख के दोनों हाथ कटवा दिए। हाथ कट जाने पर शंख अपने आश्रम में लौट आए। वहां उन्होंने पुनः बड़ी घोर तपस्या की। इससे संतुष्ट होकर महादेव जी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए और कहा, हे ब्राह्मण, तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। शंख बोले, देव, मेरे दोनों हाथ पुनः पहले की तरह हो जाए और यह तीर्थ भी मेरे नाम से प्रसिद्ध हो जाए। जो कोई अंगहीन, अधिकता या रोगग्रस्त यहाँ स्नान करे, वह शीघ्र ही फिर से नवीन हो जाए, नूतन निर्देश शरीर फिर से प्राप्त कर ले। भगवान शिव कहने लगे, हे विप्रवर, आज से यह तीर्थ तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में जब चंद्रमा चित्रा नक्षत्र पर स्थित हो, उस समय जो कोई भी कम या अधिक अंग वाले मनुष्य यहाँ आकर स्नान करेंगे, वह सोने के समान गौर और स्वर्णांग सुंदर हो जाएंगे। उस दिन वहाँ श्राद्ध करने से पितृलोक उत्तम तृप्ति को प्राप्त होंगे। हे विप्रवर, आज चैत्र मास का शुक्ल पक्ष है। आज तीसरे पहर चंद्रमा का चित्रा नक्षत्र से योग हो जाएगा। उस समय उपवास पूर्वक भली भांति स्नान करने पर तुम्हारे दोनों हाथ तत्काल पहले की तरह सुंदर रूप से युक्त हो जाएंगे। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और शंख मुनि ने कुतब काल अर्थात दिन के तीसरे पहर में स्नान किया। स्नान करते ही उनके दोनों हाथ पहले की तरह हो गए। हे राजन, इसलिए तुम भी चैत्र शुक्ल पक्ष में जब चंद्रमा चित्रा नक्षत्र पर स्थित हो, उस समय में स्नान करो। इससे तुम सभी रोगों से मुक्त हो जाओगे और इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इस तीर्थ के लिए जो समय और योग बताया गया है, उसके प्राप्त होने पर हम साथ चलकर तुमको तीर्थ का दर्शन भी कराएंगे। श्री सूत जी कहते हैं, तदंतर कुछ दिनों के बाद चैत्र शुक्ल पक्ष आया और चित्रा नक्षत्र में चंद्रमा के योग से युक्त चतुर्दशी तिथि प्राप्त हुई। तब वे राजा के हिताशी ब्राह्मण उन्हें साथ लेकर उसी समय शंख तीर्थ में गए। वहां कोढ़ युक्त राजा ने अपने मन में कुष्ठ रोग के नाश का संकल्प लेकर बड़ी श्रद्धा भक्ति से विधि पूर्वक स्नान किया। स्नान करते ही वे कुष्ठ रोग से मुक्त और तेजस्वी हो गए और बड़े हर्ष के साथ तीर्थ के जल से बाहर निकले। फिर उन ब्राह्मणों को प्रणाम करके राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे विप्रो, आप लोगों की कृपा से ही मैं इस कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ हूँ। अब मैं राज नहीं करूँगा, इसी तीर्थ में रहकर सदा उत्तम तप करूँगा। यह राज्य, देश, हाथी, घोड़ा और जो कुछ भी वैभव मेरे अधीन है, वह सब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही कृपा पूर्वक आप लोग ग्रहण कीजिए। ब्राह्मणों ने सुना तो कहने लगे, राजन, हम लोग राज्य की रक्षा करने में असमर्थ है, फिर उसे लेने से भला क्या लाभ हुआ। पूर्व काल में जमदग्नि नंदन परशुराम जी ने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन करके हम ब्राह्मणों को सौंप दिया था, परंतु बलवान क्षत्रियों ने फिर समस्त ब्राह्मणों का तिरस्कार करके अन्यास बार बार इसे छीन लिया था। राजा ने कहा, विप्रवरों, मैं तपस्या में लीन होकर भी आप लोगों की सदा रक्षा करता रहूँगा, इसीलिए इस कार्य में आप लोगों को किसी प्रकार का कोई भय नहीं मानना चाहिए। ब्राह्मण बोले, राजन, यदि आपके मन में हमें कुछ देने की दृढ़ श्रद्धा है, तो इस महापूर्णमय क्षेत्र में एक श्रेष्ठ नगर का निर्माण कराकर उसे दे दे। वह श्रेष्ठ नगर 4 दीवारी और खाई से घिरा हुआ हो, जिससे हम वहाँ सुखपूर्वक रहे और तीर्थ स्नान किया करें। हम सब लोग सदा वेदों के स्वाध्याय में लीन और गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले हैं।
इसीलिए हमें गृह की आवश्यकता है। यह सुनकर राजा ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और उस स्थान में एक बहुत बड़े उत्तम नगर का निर्माण कराया। नगर के चारों ओर ऊंची ऊंची चार दीवारी और गहरी खाई तैयार की गई। उस मनोहर नगर की लंबाई और चौड़ाई 1 कोस की थी। इस प्रकार उत्तम नगर का निर्माण हो जाने पर उन राजा ने ब्राह्मणों के पैर धोए और जो जैसी जैसी योग्यता वाले थे उन्हें वैसे ही गृह शास्त्रोक्त विधि से दान कर दिया। आज के अध्याय में बस इतना ही। आज की कथा यहाँ पर संपन्न होती है। इसके आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में अवश्य सुनिए। और अगर आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।